वो बोरी दल के एक आदमी ने अपने हाथ में ली। तभी पुजारी जी ने कहा, जब तुम वापस आने के लिए निकलोगे तुम्हें किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक आखिरी बात, सब पुजारी की तरफ गंभीरता से देखने लगे। अगर तुम इस काम में नाकाम रहते हो तो हम समझ जाएंगे कि तुम जिंदा नहीं हो। तुम में से किसी को भी ढूंढने के लिए कोई भी उस इलाके में नहीं जाएगा। जो बचेगा उसे खुद बाहर आना होगा। अब आगे। सभी ने देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और मंदिर से बाहर निकलने लगे। पुजारी जी ने पीछे देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ रक्षा करना। उनका दल जंगल की तरफ बढ़ने लगा और मंदिर के बाहर खड़े गांव के बाकी लोग उन सबको जाते हुए देख ईश्वर को हाथ जोड़ने लगे। गांव की गुजरने वाली उस संकरी सड़क से होते हुए वो जंगल के अंदर की तरफ जाने लगे। हाथ में ली हुई जलती मशाल से निकलते हुए धुएं से एक लकीर सी हवा में बन रही थी। उस मशाल की रोशनी में ही अब उन्हें अपना रास्ता खोजना था। धीरे धीरे अब वो घने होते हुए पेड़ों के बीच से गुजरती सड़क पर से जाने लगे और गांव वालों की नजरों से ओझल हो गए। उनके चलने की रफ्तार अब बढ़ने लगी थी। जलती मशाल लाल पीली रोशनी में अब उनके चेहरे पर फैला तनाव साफ साफ नजर आ रहा था। किसी के हाथ में तेज धार वाले हथियार, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी या लाठी, पैरों में कर कर आवाज करती कोल्हापुरी चप्पलें, कपड़े से कसकर बांधकर ढके हुए चेहरे से झलकती चील जैसी तेज नजरें और तेज कदमों की आवाज उनकी तरफ देखकर लग रहा था जैसे कोई मिलिट्री का खुफिया रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। हाथ में पकड़ी हुई मशालें जंगल में फैले काले खौफनाक अंधेरे को अपनी तरफ से दूर धकेलने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। लक्ष्मण उस रोशनी में नजर आने वाली सड़क पर बिना कुछ बोले चल रहे थे। चलते चलते उन्हें अपने बचपन की बात याद आ गई। माँ, इतने खूंखार निर्दयी दानवों को अकेली देवी माँ कैसे हरा पाएगी? हर तरफ उन राक्षसों का राज। वे दानव दिखने में कितने भयानक होंगे ना? हाँ बेटा, वे दानव काफी भयानक दिखते थे, पर देवी माँ ने भी अपना विकराल रूप धारण कर लिया। विकराल रूप मतलब? शुंभ निशुंभ ने देवी की सुंदरता से मोहित होकर उनके सामने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया था, पर देवी माँ ने उनका प्रस्ताव बगैर ठुकराए कहा, मुझे जंग में हराकर अपने साथ ले जाओ। अपने बल पर घमंड करते शुंभ निशुंभ नाम के उन दानवों ने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राक्षसों को देवी माँ को हराकर उन्हें घसीट कर लाने के लिए भेजा। पर उन्हें कहाँ पता था जिससे वे जंग करने जा रहे हैं वो साक्षात माँ पार्वती का ही रूप है। और उस असीमित सुंदरता का रूप धारण किए हुए देवी माँ ने अपना दूसरा रूप धारण किया। दूसरा रूप? हाँ, दूसरा रूप। विश्व में सबसे सुंदर देवी माँ ने एक तेज रोशनी के साथ एकदम से अपना रूप बदल लिया। सोने जैसी चमकती उनकी त्वचा एकदम से काली पड़ने लगी और देखते ही देखते हड्डियों से चिपककर सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आने लगी। उनकी 3 आंखें जैसे उबलते लावे की तरह लाल हो गई। उनके काले बिखरे बाल जटाओं से भर गए थे। उन्होंने अपना मुंह खोल और रक्त सी लाल जिह्वा लपलपाते हुए बाहर निकालकर गले तक लाई। उनके गले में कई नरमुंडों की बनी माला थी। काफी भयानक नजर आने वाले उनके मुंह में लंबे नुकीले दांत थे। पेट भूख से पीछे धंस चुका था। काफी दुबला पतला शरीर, नशीली लाल आंखें, उलझे बिखरे हुए बाल और 10 भुजाओं में बड़े खतरनाक हथियार थे। सिर पर उलझे हुए बालों का बहुत बड़ा जटा मुकुट जो खोपड़ी के जैसे अलंकारों से सजा हुआ लग रहा था। शंख से बने कुंडल पहने हुए थे। देवी माँ का ये रूप देखकर रणभूमि में असुरों का दिल कांप उठा, पर चंड और मुंड का आदेश था, इसीलिए राक्षसों की सेना देवी माँ पर अपने हथियार लेकर टूट पड़ी।
और एक घनघोर जंग की शुरुआत हो गई। लक्ष्मण और साथी तेज कदमों से चल रहे थे। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। आधी रात हो गई। आसमान पूरी तरह से साफ था। अमावस्या की रात होने के कारण आसमान में सितारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। उस संकरी सड़क पर पेड़ों के सूखे पत्तों के साथ छोटी छोटी लकड़ियां जो पैरों के नीचे आते ही चटकाने की आवाज उस गहरे सन्नाटे में गूंज रही थी। कदम बढ़ाते हुए वे एक टीले पर पहुंच गए। एक जगह रुककर सबने पीछे मुड़कर देखा तो गांव काफी दूर छूट गया था। लक्ष्मण ने अपने सामने दूर दूर तक फैले काले अंधेरे में डूब चुके घने जंगल पर नजर डालते हुए कहा, इस इलाके से सबसे ज्यादा और अच्छी तरह से कौन वाकिफ है? जलती मशाल हाथ में पकड़े हुए एक 28 साल का लड़का आगे आया। वो काफी तगड़ा किसी पहलवान की तरह नजर आ रहा था। जी मैं इस इलाके को अच्छी तरह से जानता हूँ। आपका नाम? जी सत्येंद्र, पर आप मुझे सत्तू कह सकते हैं। ठीक है। इतना कहकर लक्ष्मण ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हम सब साथ मिलकर उस इलाके में प्रवेश करेंगे। सबसे आगे मैं और सत्तू जी होंगे। सिर्फ 3 लोगों के पास जलती मशालें होंगी। आगे सत्तू जी के पास, बीच में रंगा के पास और सबसे आखिर में एक साथी के पास। बाकी लोग अपनी मशालें बुझा दें। भीतर हमें ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ेगी। बाकी लोग अपने अपने हथियार, कुल्हाड़ी, कोयता या जो भी हो वे हाथ में रखेंगे। जितना ध्यान आसपास के इलाके पर होगा उतना ही जमीन पर रखें। हम सब अब एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी खतरा होने पर एक दूसरे को आवाज देनी है। आगे चलने वाले पीछे चल रहे लोगों पर ध्यान देंगे। पता नहीं हमारे जंगल में कदम रखने के बाद कौन कौन सी ताकतें जाग गई हैं और हम पर नजर रख रही हैं। इतना कहकर उन्होंने सत्तू जी की तरफ देखा। सत्तू जी, आप आगे मेरे साथ रहेंगे। सत्तू जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और आगे चलने लगे। सब तेज कदमों से चलने लगे। लक्ष्मण बीच बीच में पीछे मुड़कर देख लेते और फिर चलना शुरू करते। चलते चलते लक्ष्मण ने सत्तू जी से पूछा, वो इलाका यहाँ से कितनी दूर होगा? सत्तू जी ने हाथ की मशाल को आगे करते हुए कहा, नदी पार करने के बाद जो सामने पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी से उतरते ही वो इलाका शुरू हो जाएगा। नीचे उतरते वक्त दूर से गुजरने वाली नदी नजर आने लगी। पहाड़ी अब काफी दूर थी। नदी पर बने लकड़ी के पुल से होते हुए वो सब लोग गुजरने लगे और पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। लक्ष्मण बीच बीच में पीछे मुड़कर अपने सभी साथियों पर नजर डालते। चलते चलते एकदम से उन्होंने हाथ उठाकर सभी से रोकने का इशारा किया। सब अपनी अपनी जगह पर रुक गए और चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। हाथ में पकड़ी लाठी सत्तू के हाथ में देते हुए लक्ष्मण ने कमर पर लगा कोयता धीरे धीरे हाथ में लेकर सामने करते हुए जैसे हमले के लिए तैयार हो गए। किसी को भी ये पता नहीं था कि क्या चल रहा है और लक्ष्मण किससे लड़ रहे हैं, पर सभी को इतना पता था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो उनके लिए खतरा साबित होने वाला है। लक्ष्मण के माथे पर पसीना जम गया था। उनकी नजर में एक चमक थी। लक्ष्मण की नजर सामने झाड़ियों के बीच थी जहां किसी की लाल आंखें चमक रही थी। धीरे धीरे झाड़ियों के बीच कुछ हलचल होती सभी ने देखी, पर कोई कुछ समझ पाता। इससे पहले झाड़ियों से एक जंगली ब्लैक पंथर ने सत्तू जी के ऊपर छलांग लगाई। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। ब्लैक पंथर हवा में सत्तू जी से कुछ ही फीट दूरी पर था कि तभी लक्ष्मण ने हाथ में लिए कोयते के वार से ब्लैक पैंथर का सिर धड़ से अलग कर दिया। पलक झपकते ही ब्लैक पैंथर का धड़ जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था तो गर्दन दल के एक आदमी के पैरों के पास लड़खड़ाते हुए गया। उसका शरीर जमीन पर पड़ा छटपटाता देख लक्ष्मण ने अपने कोयते पर लगे खून को उसकी उंगली से पोंछते हुए कहा, सब लोग चौकन्ना रहिए। पता नहीं मौत हम पर कब, कहां और कैसे वार करेगी। सबकी नजरें जमीन पर मरे पड़े उस ब्लैक पैंथर और उसके बहते लाल गाढ़े खून पर टिकी थी जो मशाल की रोशनी में काफी भयानक लग रहा था। उसकी तरफ देखते हुए दोबारा सब लोग अपनी मंजिल या अंजाम कहो उसकी तरफ चलने लगे।
चलते हुए सबकी नजरें अपने आसपास के इलाके को अच्छे से देख रही थी। कुछ की आंखों में तो अभी से डर नजर आ रहा था। किसी पेड़ के पीछे अगर हल्की सी भी फुसफुसाहट होती तो दिल एकदम से धड़क उठता। हर कोई खौफ के साए में चल रहा था, पर असली डर का सामना तो अभी बाकी था। चलते चलते उनका तांता जी एक जगह पर रुक गए। अपनी मशाल आगे करते हुए सत्तू ने कहा, वो इलाका सामने वाले उस बरगद के पेड़ के आगे से शुरू होता है और सामने घाटी के बीचों बीच वो मौत का शिकंजा है जहां पर तुम्हारी बच्ची होगी। अंधेरे की वजह से वो घाटी अब नजर तो नहीं आएगी, हमें वहीं जाना है, पर अब बच के चलना होगा। पुजारी जी ने दी बोरी के भीतर रखा पीला भंडारा हाथ में लेकर सत्तू ने संकरे रास्ते पर गिरा दिया और कहा, कुछ कदमों के फासले पर इसे गिराते चलो। पूरे इलाके को ध्यान से देखते हुए वे आगे बढ़ने लगे। इतनी देर से जलती हुई मशालें अब धीमी हो रही थी। ये देख उन्हीं में से एक ने हाथ में लिए एक थैली में रखा कपड़ा मशाल के ऊपर बांधा और दोबारा मशालों की रोशनी तेज हो गई। उस जलती मशाल को देखते हुए लक्ष्मण को कुछ याद आ गया। एक तरफ इतने भयानक ताकतवर राक्षसों की पूरी सेना और एक तरफ अकेली माँ दुर्गा, वो अकेली उन सबको कैसे हरा पाएगी? माँ ने सामने एक देवी की प्रतिमा को नमन करते हुए कहा, बेटा, भगवान राम हो या कृष्ण, उनको माँ के पेट से जन्म लेकर ही धरती पर आना पड़ता है, और जो अच्छाई को जन्म देकर धरती को खूबसूरत बना सकती है, वो बुराई का अंत करके रक्षा भी कर सकती है। फिर क्या हुआ? फिर एक भीषण युद्ध की शुरुआत हो गई। एक ऐसा युद्ध जिससे पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। देवी देवता बेबस होकर सिर्फ देख रहे थे। लग रहा था कि अब ये युद्ध तीनों लोकों के विनाश के बाद ही रुकेगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पशु पक्षी जीव जंतु इंसान देव असुर सब कुछ। तभी चलते चलते पीछे वाले एक आदमी ने सबको रोकने को कहा। पीछे मुड़कर लक्ष्मण ने उसकी तरफ देखा। क्या बात है? शायद कोई आवाज लगा रहा है। आवाज? शायद कोई जख्मी इंसान मदद मांग रहा है, उसी की आवाज आ रही है। आवाज किसकी? पता नहीं, पर अभी अभी मैंने वो आवाज साफ साफ सुनी, जैसे कोई खुद को बचाने के लिए मदद मांग रहा है। वहां खड़े सभी लोग अब ध्यान से वो आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। एक गहरा सन्नाटा पूरे इलाके में फैला हुआ था। हर कोई अपनी सांस रोककर आने वाली हर एक आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा, पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। इतना कहकर लक्ष्मण दोबारा चलने ही वाले थे कि तभी उनके कानों पर वह आवाज पड़ी। दर्द से किसी के कराने की आवाज। वहां मौजूद हर किसी ने वो आवाज सुनी और डर से वहां मौजूद हर कोई सिहर उठा और दोबारा वो आवाज सुनाई दी, कोई मुझे बचाओ, कोई तो मदद करो। जोर जोर से रोने की आवाज उस जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए चारों दिशाओं में फैलने लगी। वो आवाज किसकी थी? कोई शैतान या उन्हीं के दल का एक साथी जो किसी हादसे का शिकार हुआ था? क्या वो अनजान आवाज की खोज करेंगे, उसे बचाएंगे? देखेंगे अगले भाग में।